हम बना रहे हैं आज आलू बैगन बैगन। नो आलू ओनली बैगन। हाँ। हम बना रहे हैं आज आलू बैगन बैगन। नो आलू ओनली बैगन। हाँ। हम बना रहे हैं आज आलू बैगन बैगन। नो आलू ओनली बैगन। हाँ। हम बना रहे हैं आज आलू बैगन बैगन। नो आलू ओनली बैगन। मुझे बैगन बहुत पसंद है तो आज हम ओनली। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शबनम खान अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पे आई हूँ दोबारा से इस भगोड़ी की चोरी लेकर और झूठ यहाँ पे फिर से पर्दाफाश करने वाली हूँ मैं और इसकी चोरी बताने वाली हूँ। आज ये बना रही है खाना और खाने में क्या बना रही है, ओनली बैगन, थाली का बैगन। जैसे कि ये सामने जो बैठी हुई ना इसकी 64 दांतों वाली थाली की बैगन, तो उसी तरह ये ओनली बैगन बना रही है। लेकिन ये जो थाली की बैगन है ना 64 दांतों वाली, इसने राज फाश कर दिया। भगोड़ी लेकर एक बैगन हाथ में ये कह रही थी हम बना रहे हैं आज, उतने में अंजलि जो है वो राज कर देती है, फाश कहती आलू बैगन, वो कहती नहीं ओनली बैगन। मतलब वो सफाई दे रही थी कि आलू हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन टोकरी लेकर ज़रूर बैठे हैं, सिर्फ ये बताएंगे कि बैगन बना रहे हैं। लेकिन हाँ भगोड़ी इस बात को जल्दी से क्लियर करती है कि लोग बात बनाएंगे कि ओनली बैगन। कहती बैगन मुझे बहुत पसंद है और हाँ बैगन का भरता नहीं बना रही हूँ, ओनली बैगन बना रही हूँ, ओनली 5 मिर्चें डालकर। या तो ये सिर्फ मिर्चों का ओनली 5 मिर्चों का सालन बना रही थी, या तो ये सिर्फ ओनली एक बैगन का सालन बना रही थी। और ऐसा सालन बना रही थी कि यकीन माने हमारे घर की जो बकरियाँ है ना, मतलब जानवर, वो भी ना खाएं। ये कोई सालन था? ये कैसे मतलब बनाया इसने, कौन सी रेसिपी है? मतलब इतना अजीबोगरीब बैगन का सालन कौन बनाता है और किसके हलक से उतरेगा? और मैं ये सवाल करती हूँ अपनी ही ऑडियंस से, क्या ये सालन ये भगोड़ी खा पाएगी खुद? इसने खुद बनाया ना, रेस लगा रही थी, यानी कंपटीशन चल रहा था। अंजलि 36 नहीं 34, मैं 36 कह देती, 34 दांतों वाली अंजलि से कंपटीशन चल रहा था। अंजलि हार गई, ये जीत गई जस्ट बैगन को घुमा फिरा कर। कौन खाएगा ये बैगन, किसने बनाया है ये बैगन, खाने वाला यही सवाल करेगा। लेकिन इसके घर में ये सवाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये बैगन भी ये मीना फैमिली के लिए ना गनीमत है, क्योंकि अपने ही मुस्तकबिल में नहीं फ्यूचर में ये लोग ये सारी चीज़ें खाते थे। मैं गलत अल्फाज बोल दे रही, मुस्तकबिल तो अभी है, लेकिन अभी भी मुस्तकबिल में इतने अच्छे हालात हो गए हैं। ये कहती मेरे 12 चैनल हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, फिर भी ये बैगन बना रही है, वो भी सिर्फ मिर्चें और हल्दी और नमक छौंक कर। इसने ना इसमें टमाटर डाला, चलो प्याज कहती यूज़ नहीं करते, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं इसके लिए भी अभी बात करने वाली हूँ आगे कि प्याज इसने यूज़ किया या नहीं, इसने आलू बैगन बनाई या सिर्फ आलू बनाई, ये बात भी मैं क्लियर करूँगी अभी। इसने इस तरह ये बैगन क्यों बनाए मैं बताती हूँ। आलू इसने नहीं बनाए, आलू आज इसको नहीं पकाना था, ये बात आज ये क्लियर करी थी कि हम लोग आलू पकाना छोड़ चुके हैं, अब हम पे आप लोग उंगलियां नहीं उठाया करो, हम आलू नहीं खाते ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं ये बात क्लियर करूँगी कि इसमें आलू डले हैं, ये बैगन आलू ही बना है, मैं बताती हूँ अभी। लेकिन बात यह है कि ये सालन शक्ल में कैसा लग रहा है आप बताएं, मतलब रिस्क है, कहना नहीं चाहिए, इतना गंदा इसने ये बैगन बनाया है। अगर इसको जस्ट बैगन ही बनाना था तो इससे बेहतर इसने बैगन का भाजा फ्राई कर लेना था, गोल गोल कट करके हल्दी मिर्ची नमक डालकर ऑयल में फ्राई करके खा लेना था रोटियों के साथ। इस तरह ये इसका तिया पाचा करने की ज़रूरत क्या थी? और हाँ ये कह रही थी बैगन काटने से पहले धो लिया है मैंने। जाहिल की बच्ची, बैगन काटने से पहले नहीं धोते हैं, बैगन काट कर पानी ज़रूर बैगन में डालते हैं ताकि बैगन का जो एक बादी वो पन कहते हैं, आई थिंक है मेरी अम्मी कहती थी कि उससे बादीपन निकल जाता है और फिर ये जो है बैगन सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो बैगन धोकर इसने काटा, लेकिन काट कर इसने नहीं धोया और इसी तरह इसने छौंक दिया। तो भाई ये नॉलेज की कमी है इसमें, ये सब चीज़ों में इसको नॉलेज कहाँ से हो सकती है? इसको तो नॉलेज है डांस में, अदाएँ दिखाने में, ठुमके और लचकने और मचकने में, और फेस एक्सप्रेशन आप इसका देखते हैं, ये सब में इसने लिया मैंने ट्रेनिंग। ये खाना पीना पकाना शकाना इसको कहाँ से आता है? इसको तो ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये क्लियर कर रही थी कि बैगन मैंने धोकर बनाए हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था ना जो गाजर वाली सब्जियों वाले चावल बनाए थे इसने छत पर और धोए बगैर सब्जियां डाल दी थी, तो ये बात आज क्लियर करी थी। लेकिन यहाँ पे भी ये
गलती कर गई कि बैगन काट कर पानी डालते हैं फिर पकाते हैं। ये ले जनाब, बड़ा तीर मार लिया इस भगोड़ी ने, जीत गई ये। वैसे ये बात कह रही थी कि अंजलि भाभी तुम सब चीज़ में आगे रहती हो, मतलब क्या कहने का था भगोड़ी का, 2 साल में इसने 2 बच्चे पैदा कर लिए, इस बात के लिए कह रही थी ना अंजलि भाभी का। और तूने 2 साल में एक चिड़िया का बच्चा भी पैदा नहीं किया, और जो ये प्रेग्नेंट बनी बैठी है ना तुझे पता है असलियत, इसीलिए तो तू ये बात कह रही थी। देखो तू ही जो है ना हमेशा अपनी राज जो है फाश करती है, सब बता देती है कि ये जो तेरा नाटक है ना प्रेगनेंसी वाला, ये नाटक ही है। हर बार जो है ना अंजलि तुझसे आगे होती है, क्योंकि इससे पहले भी वो प्रेग्नेंट हुई और एक बेबी उसने पैदा किया और अभी भी वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए ये अल्फाज कहे ना तूने उसे। देख तू अपने मुंह से कहती है कि मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, और वो अंजलि भी कहती है कि ये एक स्टार है। उस दिन ये कह रही थी जिस दिन ये रोड पर कपड़े खरीद रही थी, कपड़े वाले को रोककर गली में तमाशा लगा रही थी और गली वालों को भी बता रही थी, दिखा रही थी कि देखो देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस दिन भी अंजलि ने ये कहा था ये तो स्टार है, तो तू स्टार है, 12 चैनल है तेरे, तू इतने पैसे कमाती है, फिर भी तू अंजलि से चलती है। लानत है तुझ पे। अंजलि के पास तो कुछ भी नहीं है, उसका शौहर तो अच्छा कमाता भी नहीं है। बेचारे इस काले कौवे का जो बड़ा भाई है ना लप्पू का, उसकी तो शादी लॉकडाउन में करा दी गई थी, वो किसी को भगा ही नहीं सका। अब वो किसी को इसी तरह भगा कर ले आता तो आज वो भी वर्ल्ड फेमस होता, अपनी बेगम को नचा नचा कर खा रहा होता, रोटियां तोड़ रहा होता हराम की, जैसे ये काला कौवा तोड़ रहा है और ये भगोड़ी यहाँ पे बैगन बना रही है। पाकिस्तान के इसको बीफ रास नहीं आए ना, इज्जत की रोटी रास नहीं आई, ये थाली की बैगन बनी फिर रही वो हो गया ना इधर की ना उधर की, हर तरफ लुढ़की फिर रही है। सीमा भगोड़ी का बैगन जैसा ही हाल होके रह गया, और ये अंजलि तो वैसे भी थाली की बैगन है। बट बैगन की जो है ना इन लोगों की लाइफ में बड़ी अहमियत है, और वैसे भी आज बैगन पके हैं और बैगन भगोड़ी को बहुत पसंद है। हाँ जी, बैगन का राज फाश करते हैं। बैगन इस तरह ये भगोड़ी क्यों बनाई, जस्ट मिर्ची नमक हल्दी झोंक कर, ना इसमें प्याज डले ना ही इसमें टमाटर डले। हाँ प्याज की बात करती हूँ, किस लिए बनाई, असल बात प्याज और लहसुन अदरक की, इस तरह ये बनाकर रख दी। समझे, ये बैगन को इसने बॉईल करके रखा है, पिसी मिर्ची पिसी हल्दी और नमक डालकर, और ओनली 5 हरी मिर्चें डालकर। अब बात कर लेते हैं इसकी चोरी वाली हरकतों पर। इसने इसमें आलू डाला होगा, बाद में प्याज ब्राउन किया होगा, टमाटर डाला होगा और आलू बारीक कट करके डालकर इसने आलू को गला लिया होगा। उसके बाद ये गले हुए आलू में इसने बैगन शामिल कर दिया और फ्राई कर लिया होगा। कैसा आलू बैगन हो गया तैयार। और ये भी बात बता दिया कि इसने जस्ट आज बैगन बनाया, आलू नहीं बनाया। लेकिन मैं असल रेसिपी आप लोगों को अभी बता रही हूँ, बाद में जब कैमरा ऑफ हुआ होगा तो जल्दी जल्दी इसने आलू कटिंग किया होंगे, प्याज ब्राउन किया होगा और बाकी चीज़ें मसाले वगैरह डालकर इसने ये आलू बैगन तैयार किया होगा, क्योंकि आलू के बगैर ये भगोड़ी रह नहीं सकती है। देखिए हकीकत यही है, सच यही है। इसका ड्रामा जो है ना वो जहाँ से ये ख़त्म करती ना, मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। बस ये बात है कि सच मैंने लाकर रख दिया, इसने बनाया बैगन ही आलू है, क्योंकि सच जो है अंजलि बोल चुकी थी। शुरू में मैंने क्लिप्स लगाया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो ये बैगन आलू और जस्ट बैगन का, ओनली बैगन का राज मैंने कर दिया फाश, और आज बैगन बैगन होके रह गया है मेरा वीडियो। तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे मैं जल्दी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ, आज मैं बोल रही हूँ तो समझ जाइए मुझे इसकी नीड है जब भी मैं बोल रही हूँ। वैसे आप लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मेरी वीडियो देखते हैं तो फ़ौरन लाइक भी करते हैं, प्यारे से कमेंट्स भी करते हैं। अच्छा मैं प्रेगनेंसी की बात कर लेती हूँ यहाँ पे। देखें अंजलि देखने में लग रहा है ना कि वाकई एक प्रेग्नेंट औरत है, बैठ के रोटियाँ बना रही है। उसके बैठने के अंदाज से ही पता लग जा रहा है कि एक प्रेग्नेंट औरत काम कर रही है, और भगोड़ी के बैठने से लग भी नहीं रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है, इसका जस्ट ड्रामा लग रहा है। और ये खास कर ये चादर से ढकी हुई आगे वाला हिस्सा, क्यों अंजलि क्यों नहीं ढकी हुई है। और इतनी पर्देदार कब से ये सीमा भगोड़ी हो गई। और अंजलि ने, क्या अंजलि को नज़र नहीं लगेगी? अंजलि पर नज़र जो है असर नहीं करता, सिर्फ भगोड़ी पे असर करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्या। मतलब दुनिया की ये वाहिद तरीन एक औरत है जो ज़मीन पर उतरी और प्रेग्नेंट हुई है। बात यह है कि जब से ये भारत आई है, इसकी ड्रेसिंग आप लोगों ने देखी होगी, छोटे छोटे ये ब्लाउज पहनती थी, खुले खुले गले पहनती थी। अब ब्लाउज जब छोटे पहनती थी तो पूरी बॉडी इसकी नज़र आती थी। आज ये किस तरह ढक रही है, इस तरह बन रही है जैसे इससे ज़्यादा शरीफ कोई है ही नहीं। ये बहुत इज्जतदार है, इसने कभी अपने बॉडी पार्ट्स किसी को दिखाए नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अंजलि भी बैठी हुई है, वो भी एक इंडियन लेडी है। जिस तरह इंडियन लेडी उठती बैठती है और ड्रेसिंग करती है, उसी तरह इस अंजलि
अंजलि ने भी किए हुए हैं, मतलब कोई पर्दादारी भी नहीं है और बैठकर अपने काम में ये लगी हुई है और प्रेग्नेंट है तो इस तरह ये बैठ रही है क्योंकि इसका बनता है इस तरह बैठना। लेकिन भगोड़ी के देखे एक्टिंग में इतनी ज़्यादा ये माहिर है ना, मतलब अपने आप को कवर कर रही है, छुपा रही है कि लोग कहीं इसके झूठ को पकड़ ना ले, राज फाश ना कर दे। मतलब झूठी औरत है तो जाहिर सी बात इस तरह की एक्टिंग तो करेगी ही, सच्ची होती तो इसी तरह बैठती जैसे अंजलि बैठी है। तो ये आवारा औरत कब से शरीफ हो गई और अपने आप को कवर करने लगी। जब ये लाइव किया करती थी, लाइवों में ये इस तरह बेहुदा तरीके से बैठा करती थी, क्या हम सब भूल गए हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमें सब याद है। आज ये छुपा रही है, अपने आप को कवर कर रही है और वीडियो में ये बता रही है कि हमने प्रेगनेंसी इसलिए छुपाई कि लोगों की नज़रें लग जाती हैं, लोग नज़र लगा देते हैं। चल हट, तुझ जैसी पे कौन नज़र लगाएगा? हम तो तुझे मजबूरी में बर्दाश्त कर रहे हैं। तू समझ रही है कि तू वर्ल्ड फेमस हो गई है, तुझ पे सब नजरें गड़ाए बैठे हुए, तुझ पे वीडियो बनाते हैं, तुझे इतने व्यूज़ आते हैं। भाई व्यूज़ भी हमारी वजह से ही आते हैं क्योंकि हमें कंटेंट तैयार करना होता है। ज़्यादा खुशफहमी में आने की ज़रूरत नहीं है। चंद चाटुकार हैं माना तेरे जो तुझे सपोर्ट करते हैं, तुझे गिफ्ट शिफ्ट सेंड करते हैं, उसके लिए भी तुझे ना अपना आप देना पड़ता है। चुप से बैठा। हाँ जी, तो अब कर रही हूँ वीडियो का एंड और आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आए तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा और लाइक ठोक दीजिएगा और न्यू जिन्होंने देखा है अभी और ज्वाइन किया है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।